तो गाइस आज का ये एनीमे काफी ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो मरकर एक किसी का वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां के गॉड इसे इतना ज्यादा ओवर पावर बना देते हैं। उसे अपनी पावर्स को छुपाने के लिए 10 रिंग्स को पहनना पड़ता है जो कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि नॉर्मली ये किसी का एडवेंचर किस तरह से शुरू होता है, इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। और उसे गॉडेस भी कुछ पावर्स देती है और उस दुनिया के सभी लोग भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारी कई सारी हीरोइंस भी होती हैं जो कि दिखने में काफी क्यूट होती हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये है मेरी हीरोइंस और ये है उसका रोमांचक सफर और उससे भी बुरी है उसकी किस्मत। इस बंदे का नाम है मकोतो और ये हमेशा की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो अचानक से ही किसी और जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने गॉड खड़े हैं। वो बताते हैं कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। मकोतो बोलता है कि मैं अचानक से किसी दूसरे वर्ल्ड में कैसे जा सकता हूँ। वो गॉड उसे अपना नाम बताते हैं जो कि सकुनी होता है। वो बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरी दुनिया से थे। अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तभी मैं बोलूं कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। गॉड बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने दूसरी दुनिया की देवी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने वादा किया था कि वो वक्त आने पर अपनी सबसे कीमती चीज उन्हें सौंप देंगे। मकोतो बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी दोनों बहनें में से किसी एक को लेकर जाया जाएगा। गॉड बोलते हैं कि हाँ। अब ये सुनकर मकोतो मान जाता है और कहता है लेकिन एक बात है। तब गॉड बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुमने जो किताबें इकट्ठा की थी हम उन्हें ठिकाने लगा देंगे। अब ये सुनकर मकोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद गॉड उसे कुछ पावर्स दे देते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से गायब होने लगता है, जिसे देखकर मकोतो डर जाता है। तब गॉड उसे बताते हैं कि उसे देवी ने बुलाया है। अगले ही पल मकोतो देवी के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि डीमंस और मॉन्स्टर ने इस वर्ल्ड में अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दी है, जिस वजह से हमारे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए। जैसे ही वो गॉडेस मकोतो का चेहरा देखती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो? हमारे मॉम डैड जैसा तो तुम में कुछ भी नहीं है। अब वो बोलती है कि क्या तुम मेरे सामने से हटने का कष्ट करोगे? तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आ रही है। तब मकोतो बोलता है कि लेकिन तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। देवी कहती है कि चुप करो, तुम्हारी आवाज तो तुमसे भी ज्यादा भद्दी है और वैसे भी बाकी हीरोज हमारी दुनिया के लिए तुमसे बेहतर रहेंगे, इसलिए तुम्हें दुनिया के कोने पर 7 समुंदर पार भेजना ठीक रहेगा। वो बोलती है कि तुम्हें पावर देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर तरस खाकर तुम्हें पावर दे देती हूँ। अब वो मकोतो को उस दुनिया की सारी भाषाएं समझने की पावर्स दे देती है और उसे वहीं से नीचे फेंक देती है और बोलती है कि लगता नहीं है कि ये यहाँ से गिरकर जिंदा बच पाएगा। मकोतो हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब मकोतो नीचे गिरने ही वाला था, पर तभी सुकुमी वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। उससे माफी मांगता है और बोलता है कि हमें लगा नहीं था कि देवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। वो बताता है कि जिस दुनिया में तुम पहले रहते थे वो दुनिया हमारे प्रोटेक्शन से बाहर थी, जिसमें तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी और तुम्हारे सर पर भी बहुत बोझ था, और उसी बोझ की वजह से तुम्हारी पावर्स इस दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि तुम अब भी इमोर्टल नहीं हो। अब इस बातचीत के दौरान सकुमी की काफी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो गायब हो जाता है और इस पावर्स को दोबारा पाने के लिए कई सालों तक आराम करना होगा। अब हम देखते हैं कि मकोतो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो इंसानों को ढूंढने के लिए 3 दिन तक लगातार चलता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान या मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि मुझे बिना कुछ खाए पिए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी चल सकता हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसने ओर्स को घेर रखा है। तब मकोतो उसके एक लात मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक लात में ही उस मॉन्स्टर का सर अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान होता है और वो ओक के पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इंसानों का गांव कहाँ पर है? वो बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि ये जगह दुनिया के दूसरे छोर पर बसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता जाता। अब ये सुनकर मकोतो को उस देवी के ऊपर गुस्सा आता है। वो ओर्क से बोलते हैं कि क्या तुम्हारा गांव यहीं पर आसपास है? ओर्क बोलती है कि नहीं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर जा रही हूँ इनके लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए। वो बताती है कि कई सालों से हमारे गाँव के ऊपर धुंध छाई हुई है। बलि चढ़ाने के बाद वो अपने आप ही हट जाती है। मकोतो मन में सोचता है कि मुझे इसे बचाना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा उसे अपने गाँव ले जाती है, जहाँ पर वो उसे खाना खिलाती है। वो तो हैरान होता है क्योंकि खाना हवा में उड़ रहा था। तब एमा उसे बताती है कि ये तो बस एक साधारण सा मैजिक है। तब मकोतो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी ये मैजिक सिखा सकती हो? अब अगले सीन में एमा उसे मैजिक सिखा रही थी। वो बोलती है कि सबसे पहले नॉर्मल मैजिक से शुरू करते हैं। अब वो मंत्र को बोलती है और अपने हाथ से ही आग को जला लेती है, जिसे देखकर मकोतो बहुत खुश होता है और वो भी मैजिक को ट्राई करता है। एमा बताती है कि सोचो कि ये एक आग का गोला है और निशाना लगाकर उसे फेंक दो। मकोतो ऐसा ही करता है और जब वो फायर बॉल को फेंकता है तो उसकी फायर बॉल इतनी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल थी कि वो पहाड़ में ही गड्ढा कर देती है, जिसे देखकर एमा शॉक हो जाती है और उससे उसका लेवल पूछती है, लेकिन मकोतो को कुछ भी समझ नहीं आता। तब एमा उसका लेवल चेक करती है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमें पता चलता है कि मकोतो का लेवल सिर्फ 1 है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मकोतो भी उदास हो जाता है। तब एमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ और स्किल सिखा दूं, इससे तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। अगले दिन मकोतो शिन से लड़ने के लिए चला जाता है और एमा को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा था कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो एक जगह पर रुक जाता है और फाइट की थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें पता चलता है कि वो बिना मंत्र बोले भी आग को जला सकता है और इस बार उसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। अब वो फायर को बो में कन्वर्ट करता है और काफी दूर टारगेट पर निशाना लगाता है। हम देखते हैं कि वो टारगेट को ही पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ के मोर्चे भी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कहते हैं कि तुमने सिन के घर को तबाह किया है, इसलिए अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर से धुंध आने लगती है और वहाँ पर सीन आ जाती है और वो आते ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। मकोतो उसके अटैक से बचता है, लेकिन धुंध की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी सीन अचानक से उसके पीछे से अटैक करती है, लेकिन मकोतो बार बार उसके अटैक से बच रहा था और अब उसे सिन भी दिखाई दे रहा था। वो सोचता है कि शायद ये सकुमी की दी हुई पावर्स की वजह से है। मकोतो उसके ऊपर फायर से अटैक करता है। तब सिन बोलती है कि मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करता, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि मकोतो की फायर की वजह से सिन जलने लगती है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान होती है। वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, मुझे हराना तो नामुमकिन है। तभी वो उसके ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से सिन नीचे गिर जाती है। तभी सिन उसके ऊपर मेमोरी इल्यूजन करती है और हम देखते हैं कि मकोतो को एक मेमोरी दिखाई देती है जिसमें वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे? अब ये सुनकर मकोतो हैरान होता है और काफी शर्माने लगता है। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और हाशिकावा रोने लगती है। अब वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? हाशिकावा जब ये बोलती है तो मकोतो को उसकी चीज दिखाई देने लगती है और सिन भी ये सब बाहर से देख रही थी। वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये एक दूसरी दुनिया से है। अब उसकी मेमोरी सिन को पसंद आती है और यहाँ पर हाशिकावा उससे कहती है क्या हम छुट्टियों में कहीं घूमने चल रहे हैं, जिस पर मकोतो हाँ कहता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे रुला दिया था। अब वो अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है और कहता है कि अब मैं सुकुमी की दी हुई पावर को समझ चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आसपास एक सर्कल बनाकर उसके अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो अपने हाथ से ही उस मेमोरी इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिन हैरान होती है। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मुझे उसकी मेमोरी के बारे में और भी ज्यादा जानना है। तभी सिन उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि मेरा नाम सिन है और मैं एक विशिष्ट ड्रैगन हूँ और ऐसा माना जाता है कि मुझे हराना नामुमकिन है। तब मकोतो भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। सिन उससे बोलती है कि मास्टर क्या आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक अलग तरीके का मैजिक है जिससे कई फायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े दोनों लोगों के साइन के बाद दोनों की पावर्स के अनुसार उन्हें विशिष्ट शक्तियां दी जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मकोतो मान जाता है, जिसके बाद सिन अपनी 50% पावर से शुरू करती है, लेकिन मकोतो की पावर बहुत ज्यादा थी जिस वजह से वो फेल हो जाती है। तब सिन अपनी 70% पावर का यूज करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोबारा से फेल हो जाती है और अब फाइनली वो अपनी 80% पावर का यूज करती है और हम देखते हैं कि उनकी पावर्स बराबर हो जाती हैं। सिन कहती है कि इस हिसाब से तो मैं इसकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी। अब फाइनली इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और सिन एक लड़की में बदल जाती है। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद सिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से मकोतो की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोलता है कि क्या तुम किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, कि मेरी नजर कहीं और जा रही है। सिन बोलती है कि कोई बात नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ देख सकते हैं। अब सिन एक पोर्टल खोलती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत थी। तभी सिन बोलती है कि मास्टर हम कहाँ पर हैं, जिस पर मकोतो बोलता है कि ये मुझे कैसे पता होगा। अब उन दोनों को भूख लगने लगती है। तब मकोतो एक फल को तोड़ता है और उस फल को खाकर सिन काफी खुश होती है। तभी मकोतो बोलता है अगर हम यहाँ पर सिन की धुन से आ सकते हैं, इसका मतलब है कि वो संकी देवी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। सिन से बोलता है कि क्या तुम पहाड़ी ओर्स को परेशान करती हो? सिन मना करती है और बोलती है कि मेरा उन पहाड़ी ओर्स से कोई लेना देना नहीं है। मकोतो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलकर उनकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। जिसके बाद वो वापस से उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर एमा भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें सिन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। तभी सिन बोलती है कि मैं ही सिन हूँ और इन्होंने मुझे हरा दिया है। अब ये सुनकर एमा को यकीन नहीं होता कि वो सिन है। तब वो उसे अपने कुछ सेल्स देती है और बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं कि मैं ही सिन हूँ। सिन को देखकर एमा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों एमा के गाँव चले जाते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी और एमा मकोतो को शुक्रिया बोलती है उसके विलेज को बचाने के लिए। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि सभी ओर्स ने अपना सामान बांध दिया है और वो सिन से
से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। बताती है कि ये लोग मेरी दुनिया में जाना चाहते हैं और वहाँ की जगह खेती बाड़ी करने के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने वहाँ पर कुछ मोस्टर भी भेज दिए हैं। अब मकोतो शौक होता है और बोलता है अगर उन मोस्टर ने ओट्स को खा लिया तो हम क्या करेंगे। सिन बोलती है कि इसकी चिंता मत करो, मैंने इसके लिए अपना एक क्लोन बनाया है। अगर वो मोस्टर उनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। अब ये देखकर मकोतो काफी शौक होता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी एक बेटी भी है। अरे आप क्या कह रहे हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरा एक क्लोन है। मकोतो सभी ओट्स से पूछता है कि क्या तुम सच में अपना गाँव छोड़कर वहाँ जाना चाहते हो। अब ये सुनकर सभी ओट्स हाँ बोलते हैं। इसके बाद सिन उन सभी को उस दुनिया में ले जाती है जहाँ पर वो सभी लोग काम पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ मकोतो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पीछे से सिन उसकी मेमोरीज को पढ़ रही थी, जिस पर मकोतो कहता है अब बस भी करो। लेकिन सिन बोलती है कि बस एक लास्ट एपिसोड और देखने दो, लेकिन वो गलती से कुछ और ही देख लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सिन ने अपनी कुछ यादों को खुला छोड़ दिया, जिस वजह से मकोतो को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। तभी वो सोचता है कि मेरे मॉम डैड भी इसी दुनिया से हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके बारे में कुछ पता लगा सकूं। जिसके बाद मकोतो इंसानों के गांव जाने की डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक डोर्स को देखते हैं जिसके ऊपर एक मोस्टर अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ ओट्स को देखते हैं जहाँ पर उन्हें पेड़ काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मकोतो उसे काफी आसानी से काट देता है। अब मकोतो देखता है कि एक ओट्स की चोट लगी है, जिसे देखकर वो उसे ठीक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं क्योंकि मकोतो ने बिना मैजिक के यूज किए ही उसे ठीक कर दिया था। मकोतो ये देखकर काफी खुश होता है और सकुमी को शुक्रिया बोलता है। अब हम देखते हैं कि खंजर को चलाने की वजह से मकोतो का हाथ कट जाता है, लेकिन उस मैजिक से वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सीन आती है और उसके साथ में एक डोर्स भी होता है, जिसे देखकर मकोतो उससे पूछता है कि तुम अपने साथ किसे लेकर आई हो। बताती है कि ये एक डोर्फ है, इसके ऊपर किसी मोस्टर ने अटैक कर दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। तभी हम देखते हैं कि वो मोस्टर मकोतो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मकोतो सिन से लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सिन काफी दूर चली जाती है और बोलती है कि मैं अपनी तलवार के बिना इससे नहीं लड़ सकती, इसलिए इसे तुम ही संभाल लो। तभी डोर्फ बोलता है कि ये एक प्राचीन मकड़ी है जो कि सदियों से भूखी है और ये सब कुछ खा सकती है। सिन मकोतो को बताती है कि वो इससे पहले भी लड़ चुकी है और मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन घायल होने के बाद मैंने इस मकड़ी को जाने दिया। अभी हम देखते हैं कि वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मकोतो इस बार उसके हाथ को ही काट देता है, लेकिन वो दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर मकोतो काफी हैरान होता है। वो उससे काफी सारे पैरों को काट देता है, लेकिन वो काफी आसानी से रिकवर हो जाती है। जिसके बाद मकोतो अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से वो मकड़ी काफी घायल हो जाती है। तब मकोतो सिन से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये घायल होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। बोलती है कि लगता है ये आपको पसंद करने लगी है। अब वो अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इस बार मकोतो काफी घायल हो जाता है। अब वो मकोतो को खाने ही वाली थी, लेकिन तभी मकोतो को गुस्सा आता है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मकोतो लगातार उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर सिन काफी शॉक होती है। अब मकोतो अपने वाटर एरो से उसके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी हम देखते हैं कि मकोतो अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी वो मकड़ी उसे उठाती है, लेकिन इस लड़ाई के बाद वो उसे पसंद करने लगती है। तब सिन बोलती है कि तुम भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो मकड़ी भी मकोतो के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। सिन उससे जलने लगती है क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब अगले दिन जब मकोतो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम्हें इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। गाइस मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरे 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।